अनित थापा जी टोटल 1150-1200 सीट में से 14-15 सीट जहां पे कास्ट सर्टिफिकेट के कारण कुछ अन्य समस्याओं के कारण जो है नहीं लड़ पाए। इसका मतलब वो चुनाव जीते नहीं है। चुनाव तो अभी लड़ करके जीतना है। अब आगे आगे देखो होता है क्या। अभी तो मैं उतरा नहीं हूँ। कल परसों से मैं फील्ड में उतरूंगा और ये जो गठबंधन बना है इनका जीतना तय है, क्योंकि हमारा गठबंधन अनित जी को या XYZ को हराने के लिए नहीं है, पहाड़ से पूरी तरह टीएमसी को समाप्त करने के लिए है। टीएमसी अपने बलबूते पे तो पहाड़ में कुछ नहीं कर सकती, लेकिन दूसरे को कंधे पे चढ़ करके पहाड़ को नष्ट करने का जो उनका षड्यंत्र है उसको इस बार हम पूरी तरह साफ करने वाले हैं। बहुत जगह पे देखा गया, कांग्रेस आप लोगों का बीजेपी भी सबमिट किया है और हमरो पार्टी भी और गुरुन का भी पार्टी भी। तब तो गठबंधन ये 7 पार्टियों का गठबंधन, चुनाव से 7 दिन पहले का गठबंधन, 80% जगह पे सब कुछ ठीक है। 15-20% पे कहीं कहीं 2 नॉमिनेशन हुए हैं। 1-2 दिन में हम मिल बैठ करके उसको भी जो है सलाह कर लेंगे और एक दूसरे के सुझाव लेकर के 1:1 ही फाइट होगा और जीत भी निश्चित है, क्योंकि हमारे पास इशू भी है, हमारे पास विकास करने के लिए पैसा भी है, हमारे साथ केंद्र सरकार भी खड़ी है। अब ये बदमाशी करना चाह रहे थे वो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सेंट्रल फोर्स जो है चुनाव के दिन, वोटिंग के दिन यहाँ पे भी आने वाली है। क्या बोलिएगा, कैनिंग, भांगर और चोपड़ा ये तीनों जगह में जैसा चित्र दिखा गया इलेक्शन के टीएमसी का ये जो चुनाव के समय का उनका काम करने का जो तरीका है उससे एक बात साफ पता चलता है कि टीएमसी डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं करती, फ्री एंड फेयर इलेक्शन में विश्वास नहीं करती, लोगों को डराना, धमकाना, मारना, पीटना, मर्डर करना और बम फोड़ना, इस पे विश्वास करती है। उसका प्रमाण है कि कल हाईकोर्ट ने कहा कि पूरे जिले के अंदर में सेंट्रल फोर्स लगने के लिए उन्होंने तुरंत इलेक्शन कमीशन को कहा। आज भागते हुए टीएमसी उसके अगेंस्ट में रिट फाइल कर रही है कि ना बाबा ना ऐसा मत करो। इसका मतलब टीएमसी लोगों को मारना चाहती है, डराना चाहती है और फ्री एंड फेयर इलेक्शन करना नहीं चाहती। ये इस बात का प्रमाण है। जैसा कि विधायक ने बोला, अब 24 में दार्जिलिंग से खड़ा हो रहा है, लेकिन अभी तक तो तय नहीं हुआ जब आप ही कैंडिडेट है। हमारे विधायक बोलने दीजिए हमको। वो आपने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया, लेकिन कुछ ऐसा वादा था आप चुनाव का पहले जो दिया था, उस वादा को आप पूरा नहीं किया है। मैं इतना गर्व के साथ कह सकता हूँ कि पिछले दिनों कितने ही सांसद रहे होंगे, उससे ज्यादा मेरे समय में काम हुआ है। इस बात की मुझे संतुष्टि है। और रंगापानी का भी बताता हूँ। और आपने जो कहा, मैंने सिलीगुड़ी में कहा था एक दैनिक जागरण के कार्यक्रम में, अगर आपने भी सुना होगा कि ये बालासन से अगर सेवक का रोड नहीं बनेगा तो मैं अगली बार चुनाव नहीं लड़ूंगा। रोड का काम शुरू हो गया है। जहां तक रंगापानी का सवाल है, ये समस्त सिलीगुड़ी जनता के लिए, सिलीगुड़ी से लेकर के आपका ये क्या बोलते हैं, मेडिकल कॉलेज भोजपुर से लेकर के, मैं पीछे कार्यक्रम में गया था विधाननगर, समस्त जो है हमारी जनता के लिए खुशखबरी है। ध्यान से सुनिएगा, मैं बता रहा हूँ। रंगापानी का जो फ्लाईओवर है उसका ड्राइंग बन रहा है, उसका डिजाइन ड्राइंग बन रहा है और जैसे ही बन जाएगा उसके बाद उसका काम शुरू होगा और उसमें भारत सरकार रेलवे 48 करोड़ रुपया, 48 करोड़ रुपीस खर्च कर रही है। वो सैंक्शन और स्वीकृति हो गई है। पहले भी स्वीकृति हुई थी, उसमें स्टेट ने 40% देना था। स्टेट ने कहा मेरे पास पैसा नहीं है। तब जाकर के फिर दोबारा केंद्र सरकार से बात की और केंद्र सरकार की नई पॉलिसी आई है। अब 100% पैसा केंद्र सरकार देगा। दादा भी बहुत खुश है, इनको बहुत चिंता थी रंगापानी फ्लाईओवर की। अब रंगापानी फ्लाईओवर भी केंद्र सरकार मोदी जी के नेतृत्व में बना रही है। 24 का पहले की हो जाएगा आपका इलेक्शन का पहले? नहीं, 24 से पहले काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि 48 करोड़ का काम बड़ा होता है। तो मैं इंजीनियर तो नहीं हूँ, तो मैं ये तो नहीं कह सकता पूरा हो जाएगा, लेकिन हम प्रयास करेंगे काम शुरू हो जाएगा। काम शुरू हो, तेज गति से हो। इतने साल हमने जो है धैर्य के साथ प्रतीक्षा की है, काम चलता हुआ दिखेगा तो
और प्रतीक्षाशील, बहुत काम हो रहे हैं, बहुत पैसा हमारे क्षेत्र को मिला है, आगे भी मिलता रहेगा। राजू जी, अनिल जी बता रही है कि पहाड़ में बहुत सारा सीट में बीजेपी जीत गई है, और ये जो आप लोग का जोट को अनिल जी को गलतफहमी है, और उससे ज्यादा गलतफहमी हमारे मीडिया के साथियों को है। 1150-1200 सीट में 15 में अगर किसी ने नहीं भरा तो इलेक्शन नहीं जीता। इलेक्शन 8 तारीख को है, रिजल्ट 10 को है ना, 11 को पता चलेगा। अभी तो मैदान में हम लोग उतरे ही नहीं है, अभी तो हमारा नॉमिनेशन का काम ही चल रहा है, और उनकी तैयारी थी 1 साल पहले से, हमारी तैयारी हुई है 7 दिन पहले। फिर भी हमने पूरा एक टीम बना के गठबंधन करके टीएमसी को यहाँ से भगाने का पूरा बंदोबस्त कर लिया है। और गठबंधन को आईवास बोल रही है, क्या चीज? गठबंधन को आईवास बोल रही है अनिल। देखो, हमारे डिक्शनरी में आईवास कुछ नहीं होता। जिसने जिंदगी भर जनता को ठगा है उसी को आईवास के शब्द का प्रयोग आता है, हमें ये सब कला नहीं आती। सर, आप जो रोड के बारे में बोल रहे थे, रोड तो शायद बन जाएगा, मगर रोड के शाम होने के बाद पूरा रोड अंधेरे में डूबा रहता है। इस बार रोड बनेगा, उसमें लाइट भी लगा देंगे। सर, लाइट भी लगता है, मगर उसका बिल को लेके बहुत सारा, मतलब जैसे एशियन हाईवे में देखा जाता है। चलिए, अगर बिल की समस्या है तो हम बात करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। जब सरकार इतना करोड़ों रुपए का जो है रोड बना सकती है तो शायद बिल स्टेट को देना होगा, तो स्टेट के पास पैसा नहीं है, इसलिए। और मैं आपको एक चीज और बता रहा हूँ, ये बहुत आश्चर्य की बात है, और असंभव काम संभव हुआ है सिलीगुड़ी के लिए। जो रोड बालासन से लेके सेवक तक बन रहा है, ये 12.5 किलोमीटर का NHAI का रोड, जिसके अंदर में कोई टोल नहीं होगा, किसी को टोल देना नहीं पड़ेगा। ये भारत में पहला सड़क बन रहा है, इसलिए 2010 से रुका हुआ था, 2010 से रुका हुआ था, कोई कर नहीं पाया। लेकिन ये मोदी जी और नितिन गडकरी जी के नेतृत्व का कमाल है, और हमने भी थोड़ी बहुत मेहनत तो की है कि बगैर टोल टैक्स दिए 12.5 किलोमीटर का 4 लेन हाईवे बन रहा है। और इसके डिजाइन में भी मैं खुद लगा हूँ कि ये सुंदर दिखे, क्योंकि आजकल गार्ड वॉल लग जाता है, शहर के शहर बढ़ जाता है, आधे इधर आधे उधर। तो ऐसे जहाँ ज्यादा आबादी हो उसमें ज्यादा से ज्यादा एलिवेटेड हो। अभी 1250 में से करीब 3.5 किलोमीटर एलिवेटेड है, तो उसमें 1-1.5 किलोमीटर और एलिवेटेड हो, उसके लिए भी प्रयास कर रहा हूँ। तो काम भी चल रहा है, प्रयास भी चल रहा है। तो मुझे लगता है आप सबके आशीर्वाद से, और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो तन मन धन से सिलीगुड़ी दार्जिलिंग से प्रेम करके लगा हुआ है, उस सब का परिणाम है। अच्छे दिन सिलीगुड़ी में नजर आ रहे हैं। एशियन